हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम वृश्चिक राशि की। और जो वृश्चिक राशि है, ये राशि चक्र की एक अद्भुत राशि इसलिए है क्योंकि ये आठवीं राशि है, एक नंबर। और दूसरी बात ये है कि इसके जो लॉर्ड है वो है मंगल। तो मंगल एक प्रधान राशि हमारे राशि चक्र की है, क्योंकि जो ऊर्जा है, जो स्ट्रेंथ है, जो जो जोश है, वो हमें मंगल से ही प्राप्त होता है। तो मंगल का जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि का मेन फोकस क्या है। सबसे बड़ी बात ये है वृश्चिक राशि में कि इस राशि के लिए इस समय बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है ग्रहों के अनुसार। और ग्रहों के अनुसार जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कई प्रकार की यदि भविष्यवाणी की जाए तो वो कम नहीं है। इस आधार पर कि वृश्चिक राशि के लिए जो ग्रह गोचर की स्थिति है, वो सैटर्न भी बहुत अच्छे हैं, तो जुपिटर भी बहुत अच्छे हैं। और जो यदि जिनके ऊपर यदि सैटर्न की कृपा हो जाती है और बृहस्पति की कृपा हो जाती है, वो तो वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि बृहस्पति का गोचर एक राशि में 1 साल है, और साथ साथ में जो शनि का गोचर है वो 2.5 साल है। इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि जो एक ग्रह गोचर की स्थिति है, ये मजबूत कैसे हो रही है, इसकी इसकी चर्चा करेंगे और बताएंगे कि 2025 का जो साल है, पूरा जो साल है 12 महीने का, इसमें आपके लिए विशेष रूप से क्या क्या होने वाला है, ये परफेक्ट है। और इसको यदि भविष्यवाणी समझा जाए, जो मैं 5-6 सफलता के पॉइंट्स आपके साथ में रखूंगा, जो सक्सेस मैं कहूंगा, तो वो उसमें आपके लिए कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले आपके लिए ये बताते हैं कि जो राहु है, राहु से चलते हैं। राहु का जो गोचर है वो आपका चेंज होने वाला है, ठीक 18 मई को चेंज हो जाएगा। राहु ठीक आपके यहाँ पर है। देखिए, यहाँ से हमें वो चीजें होती हैं जिनसे कि हमने जीवन में सफलता के लिए जो प्लानिंग्स बना रखी है, वो यहाँ से है, पंचम स्थान से। हालांकि ये अनिश्चितताओं का घर है, लेकिन निश्चितता भी यहीं से बनती है। वो कैसे? यहाँ से जो हम प्लानिंग्स बनाते हैं, जो हम कार्य करने जा रहे हैं, वो सफल होते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है उससे। इसलिए अब ये पंचम स्थान है, यहाँ पर राहु पूरे साल भर से विराजमान थे और 1.5 साल की स्थिति यहाँ पर थी। राहु का गोचर जो 1 साल और 6 महीने होता है, ये महत्वपूर्ण गोचर समझा जाता है। इसीलिए यहाँ पर सारी चीजें आपकी रुकी हुई थी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो कार्य थे, सारे कार्य रुके हुए थे, क्योंकि जो प्लानिंग्स थी, जो आप कार्य करने जा रहे थे, वो कार्य आपके हो नहीं रहे थे। इसीलिए यहाँ पर बहुत दिक्कत आपको हो रही थी इस पंचम स्थान से हट करके। अब जो राहु है वो ठीक आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे। ये बड़ी मजबूती की स्थिति आपके लिए बन रही है। जैसे ही यहाँ से राहु 18 मई को यहाँ चतुर्थ हाउस में जाएंगे, ये हाउस बिल्कुल खाली हो जाएगा। और इस हाउस में जो बंधन, जो जो परेशानियां, जो उतार चढ़ाव जो राहु ने बना रखे थे, वो आपके लिए खत्म हो जाएंगे। हालांकि राहु एक छाया ग्रह है, शनि का छाया ग्रह माने जाते हैं इनको, लेकिन राहु का जो जो बल, जो राहु का जो प्रभाव, जो राहु का जो हमारी उतार चढ़ाव जो जीवन प्रक्रिया में होता है, वो और किसी प्लेनेट का इतने ज्यादा नहीं होता। क्योंकि केवल ही राहु की महादशा में कई सारी चीजें वो होती है जो चुंबकीय तरीके से हमारी जिंदगी से खिंच जाती हैं, जिसमें कि हम अपने जीवन के सुख कहते हैं जिनको, वो सुखों की कमी होती है राहु की दशा में। तो राहु चूंकि आपके पंचम स्थान से चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं, इसलिए जब यहाँ पर चले जाएंगे तो ये बंधन मुक्त हो जाएगा। ये स्थान, पंचम स्थान, ये आपके लिए पहली भविष्यवाणी मैं कहूंगा कि जो आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र हो आपकी पढ़ाई लिखाई के, हायर स्टडी के, जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस क्षेत्र के, जो आप लेख लिख रहे हैं उस क्षेत्र के, जो आप इंजीनियरिंग में, जो मेडिकल क्षेत्र में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में, जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस क्षेत्र में, इसके अलावा जो आपका व्यापार है उस क्षेत्र में, और इसके अलावा मजदूरी के क्षेत्र में, और किसी भी और फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में जो प्लानिंग्स आपने बनाई थी, वो अब साकार रूप में होंगी 2025 में। राहु के यहाँ से ठीक ठीक 15 मई को जब यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, 15 मई को, उस समय सारी स्थितियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, नंबर 1। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ में जो सफलता है वो ये है कि यहाँ ये शनि यहाँ पर है, शनि ठीक आपके चतुर्थ हाउस में।
चतुर्थ हाउस से कई चीजें रुक रखी हैं यहाँ से। चतुर्थ हाउस ने यहाँ पर तो ठीक किया, कई सारी चीजें आपको दी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुखों की कई चीजें आपके पास हुई, क्योंकि शनि जहां पर गोचर करता है उस स्थान को विरक्त नहीं रखता, उस स्थान में कुछ ना कुछ आपको देता रहता है, ये सुख स्थान है। अब शनि का जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो होने से वो थी आपकी कर्म भाव पे। कर्म भाव पर यदि शनि की दृष्टि होती है तो किसी न किसी तरह से कर्म की जो प्रधानता होती है वो कम हो जाती है। कर्म की प्रधानता का कम होने का मतलब कि स्लो जो आपके लाइफ में जो कार्य चल रहे हैं वो स्लो हो जाएंगे, वो धीरे धीरे करके वो कार्य होंगे। जैसे कि एक बारातियों के लिए जब खाना बनाते हैं तो जो बहुत बड़ा आटा हमें गूंदना पड़ता है, तो गूंद करके एक ही बार तो एक रोटी, बहुत बड़ी बड़ी रोटियां तो बनाई नहीं जा सकती, छोटे छोटे पीसेस करके और उनको छोटे छोटे करके एक रोटी फिर दो रोटी ऐसे करके कई लोगों को लगाते हैं और फिर अलग अलग करके वो रोटियां बनती हैं। वो एक ही साथ में नहीं बनती है, बहुत बड़े बड़े बड़ी रोटियां नहीं बनाते, छोटे छोटे करके। यही शनि का फंडा भी है कि जीवन में आपकी जो सरलताएं हैं, सरलता तभी मिलेगी जब आप धीरे धीरे करके चलोगे और उस चीज को करते जाओगे परफेक्शन में। जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने का ध्यान भी हमारा गोल भी होना चाहिए, अच्छी भी होनी चाहिए, स्वादिष्ट भी होनी चाहिए, अच्छी तरह पकनी भी चाहिए। यही शनि कहते हैं कि आपके अपने लाइफ में जो भी काम करिए उनको आप परफेक्शन की तरफ ले जाइए, उनको अच्छा करिए, संपूर्णता की तरफ दीजिए उनको, छोटे छोटे कामों से आप आगे बढ़िए, तब आपको सफलता मिलेगी। यही शनि का फंडा था ठीक यहाँ पे। अब इसको सभी लोग तो समझ नहीं पाते, जिन लोगों ने समझा होगा और जिनकी दशा और अंतरदशा शनि की अच्छी रही होगी, उनके जीवन में जो कार्य उनका चला होगा उसमें भी कोई कमी नहीं आई होगी। इसलिए कमी नहीं आई होगी कि उन्होंने बहुत मेहनत की है भाई, बहुत मेहनत वाले लोग हैं वो, जिनमें कि शनि की दशा का और शनि की जो ये आपका आपका जो ये ढैया है उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वो बहुत बिरले लोग हैं, बहुत भाग्यवान लोग हैं, उनको प्रारब्ध भी अच्छा है, उनका पूर्वार्ध भी अच्छा है। तो ये पूर्वार्ध देखने की बात ये है, इसीलिए है क्यों वो अपने मेहनत पे लगे रहे, मेहनत इतनी कर दी कि उससे जो है उनका जो समय था वो खराब नहीं हुआ। वही रोटी वाली बात है, उन्होंने ये नहीं देखा कि इतना बड़ा अंबार पड़ा हुआ है, अब हम इसकी इतनी सारी रोटियां कैसे बनाएंगे, 150 200 400 रोटियां कैसे बनाएंगी। उन्होंने शुरू कर दिया काम, बस एक एक करके कि एक बनी, दो बनी, 10 बनी, 20 बनी, 400 बनी, और उसके बाद जो है 500 बनी, इस तरह से 1000 रोटियां बना दी। तो ये जो प्रक्रिया होगी, ये सफल प्रक्रिया केवल शनि के आधार पे ही चलेगा, शनि की जो डिसिप्लिन है उसके अनुसार ही चलेगा। जब भी किसी प्लेनेट की दशा आती है उसके स्वभाव को ही हमने पकड़ना है, उसके स्वभाव को पकड़ करके तभी आगे हम जाएंगे। ये यहाँ पर शनि थे, ये गोचर कर जाएंगे आपको ठीक 29 मार्च को यहाँ से स्थिति चेंज, और 29 मार्च के बाद 30 मार्च यहाँ पर आ जाएंगे, आपके प्लानिंग्स वाले क्षेत्र में आ जाएंगे शनि। अब वहां पर क्या बोलेंगे कि जो आप प्लानिंग्स बना रहे हो उनको धैर्य तरीके से बनाइए, उनको बड़े सुंदर तरीके से बनाइए, और उनको अच्छा करने के लिए कहा जाता है जो पराशरी विद्या है उसमें ये कहा गया है कि जहां पर शनि गोचर करेंगे उस स्थान को अच्छा पुष्ट कर देंगे। संतान से संबंधित प्राप्ति होगी, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, जो प्लानिंग्स बना रहे हो उनमें सफलता मिलेगी, जो आप शादी सगाई हो रही है उनमें सफलता मिलेगी। सारी चीजों की सफलता आपके पंचम हाउस से संबंधित जितनी चीजें हैं उनमें सफलता मिलेगी। साथ साथ में आपका पूर्वार्ध भी जगेगा, जो आपका पूर्वार्ध में जो काम आपने सोचे हुए थे वो जगेगा, और उसके बाद उन कार्यों को आप करेंगे कि लोग सोच भी नहीं सकते ये कार्य कहाँ से हो गए, किस तरह से आपकी प्लानिंग भी नहीं थी तब भी ये कार्य कैसे हो रहे हैं। ये यहाँ पर जो है शनि के गोचर के कारण होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सब के बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो अगली सफलता होगी वो 2025 को जो सफलता होगी वो भी देखने लायक होगी। वो कैसे होगी इसके बारे में भी विचार करते हैं। जो अगली सफलता होगी वो इस तरह से होगी कि जो आपकी जो आपके जो 14 मई तक जो जो आपका ये कह सकते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में जो आपको सफलता मिल रही है वो मंगल के कारण भी है। मंगल देखिए यहाँ पर है, मंगल मंगल का मार्स का गोचर आपके भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान मतलब नवम स्थान में मंगल का गोचर है। ये गोचर भी महत्वपूर्ण आपके लिए समझा जा रहा है, इसलिए समझा जा रहा है कि ये रेट्रोगेट होकर के आपके 8th हाउस में आएंगे, यहाँ से भी खोजी चीजों को कराएंगे जो कि आपने जो चीजें जो प्रॉब्लम हो रखी है, जिन चीजों में आपको अभी तक कई दिनों तक नहीं हो रखी है उन चीजों को खोजेंगे। साथ साथ में आपकी जो परिवार से जमीन से संबंधित कार्य हैं वो करवाएंगे। आपकी कई प्रकार से जैसे
भवन है, मकान है, उसके बाद जो आपका वाहन है, इनसे संबंधित कार्य जो है मंगल करवाते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। उसके बाद मंगल का जो गोचर होगा फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से जो अप्रैल मई, जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो है ये आपके लिए बेहतर है, बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, इसमें आपके आपके साथ में बड़ा बदलाव होगा। ये मंगल के गोचर के कारण बड़ा बदलाव आपके लिए आ रहा है। ये बड़ा बदलाव जो आपके कार्यों के क्षेत्र में जो आप प्रोग्रेस करेंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे, ये बहुत बड़ा बदलाव आपके साथ में होगा वृश्चिक राशि वालों के साथ में, क्योंकि ये जो मार्च अप्रैल मई जून का महीना है, इसमें कई प्रकार की प्राप्तियां आपको होने वाली हैं। अब इसके बाद यदि अगली सफलता की बात करते हैं तो जो 14 मई है, गुरु को आपके यहाँ पर देखेंगे, गुरु ने ठीक यहाँ से 14 मई तक, यहाँ पर 14 मई के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, गुरु जाएंगे आपके अष्टम भाव में। उससे पहले ही आपको कई प्रकार के अवार्ड, उसके बाद शादियों का, 15 मई तक कई प्रकार की आपके आपके साथ में जैसे ही बड़ा प्लेनेट चेंज करता है, उससे संबंधित रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये वैवाहिक स्थान है, वैवाहिक स्थान में कई प्रकार की आपकी जो अड़चने हैं दूर होगी, शादी सगाई के यहाँ पर संबंध बन रहे हैं, उसके साथ साथ में आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है, सम्मान आपको मिलेगा, रिवार्ड आपको, अचीवमेंट्स आपको काफी कुछ मिलने के आसार है 15 मई तक, 14 मई तक। इसके बाद यदि हम यहाँ की बात करें तो अष्टम भाव में बृहस्पति जाएंगे। अष्टम में यदि बृहस्पति जाते हैं तो यहाँ पर प्रभाव जरूर पड़ेगा आपके स्वास्थ्य से संबंधित, और उसको मैं ये बताता हूँ, हालांकि बृहस्पति की जो दृष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ 8 9, बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी, चतुर्थ पर भी होगी। लग्न से संबंधित भी आप कई पारों में आप सोचेंगे, आपके स्वास्थ्य में यदि कोई प्रकार की कमी आ रही है तो उसके बारे में आप जरूर सोचेंगे और उससे संबंधित आप उपाय भी करेंगे। चतुर्थ हाउस में आपके सुख संबंधी चीजों को आप सोचेंगे और वो चीजें आपको उपलब्ध भी होंगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यदि बृहस्पति यहाँ पर आते हैं तो बृहस्पति क्या है, बृहस्पति पेट से संबंधित, यदि इन इन हाउसेज में यहाँ पर राहु है, यहाँ पर बृहस्पति है, तो इनसे बुध है, तो ये समझ लेना चाहिए कि स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, फैटी लिवर हो सकता है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, साथ साथ में कई प्रकार से पेट से संबंधित समस्याएं यहाँ पर बन सकती हैं। इनका ध्यान रखने वाली बात होती है। यहाँ बुध के घर में यहाँ पर बृहस्पति आएंगे, स्किन से संबंधित हो सकती है, और इस यहाँ पर जो लोअर एब्डोमेन से संबंधित जो चीजें हैं वो भी हल्का फुल्का उनका असर हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर यहाँ पर है, मंगल का स्थान यहाँ पर है, राहु का स्थान यहाँ पर है। यहाँ पर ये जो चीजें हैं, इनसे थोड़ी थोड़ी इनडाइजेशन प्रॉब्लम में, पेट से संबंधित प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत इसमें हो सकती है। साथ साथ में यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर ये यहाँ पर अभी तो सूर्य यहाँ पर है, ये आपका मंगल की राशि है, और उसके साथ साथ यहाँ का जो गोचर है ये किसी न किसी से जो यहाँ से जो अष्टम रहेंगे, यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे, आपके राशि से अष्टम रहेंगे, तो ईएनटी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जो आंख कान मुंह है, इससे संबंधित प्रॉब्लम से भी आपको हल्की फुल्की हो सकती है। इनका ध्यान रखना आपको जरूरी है। चलिए अब अगली सफलता कहते हैं कि जो सैटर्न है, सैटर्न का गोचर यहाँ पर है। सैटर्न का गोचर जब भी जहां पर भी होता है उस स्थान को काफी अच्छा तो बना ही देता है। 29/3/2025 की जो बदलने की संभावना है, यहाँ पे जैसे ही बदलेंगे कई सारी चीजों में सफलता मिल रही है, नौकरी में, व्यापार में, और कई सारी चीजों की सफलता मिलेगी। जैसे ही यहाँ से शनि यहाँ पर आएंगे तो आपके लिए सफलता का अंबार यहाँ पर होगा, और कई प्रकार से यहाँ पर आपकी चेंजेस आ रहे हैं। लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, अपनी मेहनत से ज्यादा आप कमाएंगे, उसके साथ साथ मेहनत भी करेंगे, परिणाम भी अच्छे होगा, और संतान की भी आपकी प्राप्ति होगी। जिन लोगों को संतान कंसीव होने का भी अच्छा समय होगा, जैसे ही यहाँ पर शनि आएंगे और राहु इधर जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताया कि ये जो मंगल से संबंधित, गुरु से संबंधित, सैटर्न से संबंधित, राहु से संबंधित जो परिणाम है वो खूबसूरती से आपकी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो 2025 है, इसमें कई फील्ड में आप उन्नति करेंगे। ये वृश्चिक राशि के लिए एक बूंद साबित होगा कई सालों के बाद। मुझे लगता है कि जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और स्वभाव जान रहे हैं, ग्रहों का स्वभाव जिनको अच्छी तरह से पता है, उनके जीवन में कई प्रकार का इस समय कई प्रकार का बदलाव आने वाला है। स्पेशली वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूंगा 2025 आपके लिए बहुत अच्छी खुशियां भी ला रहे हैं और बदलाव भी ला रहे हैं। मुझे लगता है हायर स्टेटस आपको जरूर मिलेगा, व्यापार के क्षेत्र में भी उनको लाभ मिलेगा, और भी जो क्षेत्र हैं
उन क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में, क्योंकि जो गोचर है, गोचर एक बेहतरी की स्थिति बता रहा है, सारे क्षेत्रों में आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है, आपका नवांश क्या है, आपका दशांश क्या है। D9 और D10 के हिसाब से देखेंगे कि जो आपका भाग्य किधर जा रहा है और आपका करियर में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। इन सबको देख करके आपसे बात की जा सकती है और आपकी जो कुंडली मेरे पास आएगी उससे आपके साथ में वार्ता ओवर फोन बात करेंगे और मुझे लगता है वो आपको अति संतुष्ट करेंगे बात से। जितने भी प्रश्न पूछने हैं आप सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपसे एक अच्छी वार्ता होगी और उस वार्ता के जरिए आपको पूरा बताया जाएगा कि 2025 आपके लिए कैसे होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे आप कॉल करिए, आपकी कॉल का मैं बहुत सुंदर ढंग से आपके साथ में वार्ता की जाएगी। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद, पुनः आभार।